जोर लगाओ, जल्दी जल्दी कैंची। और जोर लगाओ और जोर लगाओ। चलो हो गया, लगभग बाहर आ गया है। गहरी सांस लो, जोर लगाओ। लगभग बाहर आ गया है। कैंची। चलो गहरी सांस लो। चलो जोर लगाओ, चलो। गहरी सांस लो। जल्दी जल्दी, सिर दिख रहा है। हमारी टोंगटोंग बहुत अच्छी है। मुझे एक बड़ा पोता दिया है। हा हा हा। दादी येरो के बच्चे को देखो। देखो। आ राक्षस। वह एक राक्षस है। पत्नी, मैं और टोंगटोंग ने तुम्हारे लिए लाखों खर्च किए, शांति के लिए बुद्ध की मूर्ति लाई, और तुमने ऐसा कुछ पैदा किया। क्या तुम हमारे लायक हो? तुम औरत। इतने साल शादी के बाद तुम्हें बच्चा हुआ और नतीजा, तुमने ऐसा राक्षस पैदा किया। हमारे घर में तुम जैसी डायन कैसे आई? दादी, मैं नहीं हूं। चुप रहो। तुम जैसी डायन। जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। छोटे हाओ, उसे विदेश में बेच दो। नहीं, मत करो। प्रसव पूर्व जांच सब सही थी मेरा बच्चा। ऐसा क्यों हुआ? हा 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 करो। तुम राक्षस पैदा कर सकती हो, बिल्कुल हमारी वजह से। क्या? मैंने तुम्हें यह मूर्ति दी ताकि छीन सकूं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी, मेरे बच्चे को पोषण देने के लिए। यह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं था। हा हा हा। जब तुम मर जाओगी मैं आसानी से। पत्नी, एक गर्भवती महिला बहुत सुविधाजनक नहीं है। टोंगटोंग के साथ। आप अगर कोई जिंदगी मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। आप निश्चित रूप से बच्चों को जन्म दे सकते हैं क्योंकि हम सन की मत करो। बहन, आपके साथ क्या गलत है? क्या उन्होंने मुझे मारा नहीं? बहन, क्या आप गर्भवती हैं? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। यह मेरी विशेष यात्रा है। वह बुद्ध कार्ड खोजे जिसे मास्टर ने कहा है वह अपनी माँ और बच्चे को आशीर्वाद दे सकता है। क्या मैं पुनर्जन्म हुआ? पत्नी, क्या आप गर्भवती हैं? बहुत आरामदायक नहीं। मैं ठीक हूं। जब तक आप इस बूढ़ा कार्ड। मैं अब बुरा महसूस नहीं करूंगा। यह अंतिम दुनिया में बुद्ध कार्ड है। मैंने एक संकी को जन्म दिया। टोंगटोंग। अब इतने सारे चार्टलेस हैं। आप मूर्ख नहीं होंगे, है ना? कैसे हो सकता है? मैंने हजारों डॉलर खर्च किए एक बौद्ध गुरु को खोजने के लिए, एक विशेष यात्रा जो तुमने मेरी बहन के लिए कहा। गर्भवती महिलाएं माँ और बच्चे की सुरक्षा को आशीर्वाद दे सकती हैं। आप भी गर्भवती हैं। क्योंकि यह इतना प्रभावी है, आप इसे स्वयं बना सकते हैं। बहन, आप और आपके पति इतने वर्षों के लिए गर्भवती होना मुश्किल है। गलत नहीं जा सकता। मैं अपने बूढ़े आदमी से एक और टुकड़ा के लिए पूछ सकता हूं।
मैं तुम्हारे भाई के साथ बरसों से मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा है। आपने कहा कि आप गर्भवती हैं। वह आपकी देखभाल नहीं करेगा। बहन, आप जानते हैं, मेरे पति विदेश में व्यस्त हैं। हमेशा बाद में मिलने का मौका मिलेगा। पत्नी, ये एक टोंग टोंग विचार है। ये आपके अपने अच्छे के लिए होना चाहिए। आप इसे पहनते हैं। बहन, यह बुद्ध कार्ड लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से पहनना होगा ताकि आप इसे आशीर्वाद दे सकें। आपकी माँ और बेटा सुरक्षित है। मुझे एक जन्म के लिए जाना है। मैं पहले जाऊंगा। उसे छोड़ने जाता हूं। चलो जीजा। पिछले जन्म में तुमने यह बुद्ध प्रतिमा और मेरे बच्चे के जीवन का आदान प्रदान किया और मुझे अपना विकृत शिशु पैदा करवाया। फिर से जन्म लेकर मुझे इन प्यारे जोड़े से बदला लेना होगा। कैसा लगा मेरा अभिनय? अभी ठीक था ना? अरे अरे, इतना उतावला क्यों हो? उसे देख लेने से डरते नहीं। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? वो अभी गर्भवती है, बाहर नहीं आएगी। और फिर उसने तो बुद्ध प्रतिमा पहन ली है। आखिरकार वो एक विकृत शिशु को जन्म देगी, तब मैं उसे सीधे घर से बाहर कर दूंगा। कायरो, इस मूर्ख को अच्छी तरह से देखते रहना। गर्भावस्था के दौरान बुद्ध प्रतिमा शरीर से अलग नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी योजना बिगड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ हमारे बच्चे के लिए किया जा रहा है। अरे ठीक है, अभी जाओ। बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, हमें खुलासा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कायरो, तुम्हारा सब कुछ जल्द ही मेरा हो जाएगा। ली चाचा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसी नकली बुद्ध प्रतिमा जल्द से जल्द बनाने में मेरी मदद करें। डिजाइन मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा। ठीक है। पत्नी, किस बात के बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस इतना चिंतित हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण बुद्ध प्रतिमा मैंने खराब न कर दी हो। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये चीज तुम्हें पहनने के लिए बनाई गई है। टोंग टोंग ने कहा है कि ये बुद्ध प्रतिमा हर पल पहनी रहनी चाहिए, वरना ये असर नहीं करेगी। टोंग टोंग की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये बुद्ध प्रतिमा तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। पत्नी, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे नहाने और सोते समय भी पहनना चाहिए। ठीक है। कायरू, तुम मूर्ख। टोंग टोंग के बच्चे के भाग्य को बदलने के बाद और सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। पत्नी, मुझे कंपनी का काम है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। काम की बात है, तुम जाओ और व्यस्त रहो। ठीक है, तुम घर पर अच्छी तरह से आराम करो और गर्भधारण करो। बुद्ध प्रतिमा अच्छी तरह से पहने रहना। मैं चलता हूँ। चेदांटोंग, तुम इतना जीवन बदलने के बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को और एक बूढ़ी सुअर के बदले जीवन दूंगा। आओ, थोड़ा खाओ मेरी बहन का बच्चा, तुम पर ही भरोसा है। यह बुद्ध प्रतिमा वास्तविक जैसी ही बनी है। प्रिय, मैं वापस आ गया। प्रिय, तुम तो व्यापारिक यात्रा पर गए थे, तुम अपनी बहन के साथ कैसे वापस आए? रास्ते में टोंग टोंग से मिल गया। वो अकेले अस्पताल में जांच करवा रही थी। मैं उसका जीजाजी हूँ, मैं उसकी मदद कैसे न करूं। बहन, मैंने जीजाजी को अस्पताल में मेरे साथ जांच करवाने के लिए कहा। तुम गुस्सा तो नहीं होगी? कभी नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हारे बच्चे के स्वस्थ जन्म का इंतजार कर रही हूँ। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा
मेरे पेट का बच्चा बहुत मजबूत है। साल का सुअर का बच्चा कैसे कमजोर हो सकता है? प्रिय, चिंता मत करो, अच्छी तरह से गर्भ धारण करो, हमारा बच्चा भी ठीक होगा। हाँ बहन, मैंने तुम्हें जो बुद्ध प्रतिमा दी है उसे अच्छी तरह से पहनो, बस उसे पहने रहने से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा होगी, उतारने पर वह असरदार नहीं रहेगी। चिंता मत करो, मैं हमेशा पहने रहती हूँ। यह अच्छी बात है, बस उसे पहने रहना। 10 महीने के बाद तुम्हें एक आश्चर्य मिलेगा। बहन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है। अरे बहन, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या आश्चर्य है? बाद में पता चलेगा। टोंग टोंग डांटोंग, टोंग टोंग डांटोंग। दादी चाची, टोंग टोंग तुम क्यों खड़ी हो? अगर बच्चे को थकान हो गई तो? दादी मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। नहीं, तुम तुरंत बैठ जाओ। तुम्हारा बच्चा कीमती है, कुछ बच्चों की तरह जिनका जीवन कम कीमती नहीं है। तुमने पिछले जन्म में चैदांटोंग को ही पसंद किया था और फिर मुझे विदेश बेचने का फैसला किया था। तुम बकवास मत करो, तुम जैसी दुष्ट औरत का जीवन बेकार है। छोटे हाओ, उसे विदेश बेच दो। इस जीवन में तुम सब, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। टोंगटोंग, ये शार्क फिन और अबेलो, ये सब मैंने खासकर तुम्हारे लिए खरीदे हैं ताकि तुम्हारी सेहत बढ़े। इतना सारा मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? बहन, तुम भी तो गर्भवती हो। इन पोषण आहारों को खाने से तुम्हारे बच्चे को फायदा होगा, चाहे तुमने कुछ भी खाया हो। अंततः सब मेरे बच्चे का पोषण बन जाएगा। सच में? बहुत धन्यवाद। ये तो तुम्हारी छोटी बहन के लिए है, तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें तो छोटी बहन को थोड़ा झुकना चाहिए। क्या ये उसने मुझे नहीं दिया? वो टोंगटोंग समझदार है, जो दे रही है उसे ले लो, क्या शर्म नहीं आती? ठीक है माँ, उसे मत डांटो, बहन भी तो गर्भवती है। इन पोषण आहारों को बहन के साथ बांट दो। बहुत ठीक है, हमारी टोंगटोंग समझदार है, तुम जैसी नहीं। जन्म तो पिता ने दिया पर माँ के पास पालने का वक्त नहीं था, हर बार मुझे गुस्सा दिलाती हो। ठीक है, टोंगटोंग को मत डराओ, गर्भाशय में गड़बड़ी हो जाएगी। ये टोंगटोंग का पेट तो बड़ा और गोल है, जरूर युगल जुड़वा है। क्या तुम्हें भ्रूण का पता लगाना आता है? अरे नहीं, मैंने जितनी महिलाओं को देखा है 100 से कम नहीं होंगी आसपास के गांवों में। हर लड़की जो गर्भवती होती है मुझे बुलाकर दिखाती है। ये यीरू का पेट तो छोटा और सिकुड़ा हुआ है, जो बच्चा पैदा होगा वो जरूर न स्वस्थ होगा। बहन, तुम बस इस बुद्ध माला को पहने रहना जो मैंने दी है। तुम्हारा बच्चा जरूर स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है बहन, मैं इस माला को हमेशा पहने रहती हूँ। टोंगटोंग, तुम्हारी दूसरी चाची तो कई मील दूर जाने मानी धात्री है, जल्दी से उन्हें बुलाओ ताकि हम बच्चों की सेहत की जांच कर सकें। अगर जांच है तो बहन को भी शामिल कर लें। बहुत अशुभ है, घर का इतना सारा खाना खाने के बाद भी ये अशुभ गर्भ स्त्रिय बन गए हैं। शायद ये बदशगल बच्चा है। पिछले जन्म में केडांटोंग ने मुझे बुद्ध माला पहनाई थी, तब से मेरे पेट पर भयानक गर्भ स्त्रिय बन गए थे। उन्होंने मुझे जनता के सामने शर्मिंदा करना चाहा था। तुम उसे क्यों ले जा रही हो? बहन के पेट में तो उनके पति के लिए मुश्किल से इंतजार का बच्चा है, जरूर ध्यान से जांच करनी है। तोंग ने सही कहा। पत्नी, कपड़े उठा दो, आओ दुल्हन की गर्भवती पेट दिखाओ। ठीक है। मेरे पेट पर बाल कैसे आ गए? अरे वाह, टोंगटोंग को जुड़वा बच्चे हैं। पेट बड़ा है, थोड़े से गर्भ स्ट्रेच मार्क्स सामान्य हैं। तुम्हारा पेट इतना छोटा है और फिर भी गर्भ स्ट्रेच मार्क्स से भरा है। वाह, कितना अजीब है। इन गर्भ स्ट्रेच मार्क्स को देखकर ऐसा लगता है शायद ये एक अजीब बच्चा है। अरे मुझे भी नहीं पता, मेरा पेट ऐसा कैसे हो गया। जल्दी से मुझे ढक दो, यह तो बहुत घिनौना है। पति, बहन, मेरे पेट के बारे में क्या सोचती हो? बच्चे को कुछ नहीं होगा ना? पत्नी, डरो मत, चाहे तुम कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ बच्चे के जन्म तक रहूंगा। अरे बहन, चिंता मत करो,
मैंने तुम्हें जो बुद्ध माला दी है उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए खर्च करके महान गुरु से प्राप्त कराई है। यह तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखेगी। इतना अच्छा सामान इस बेकार औरत पर बर्बाद हो गया। अरे दुल्हन, मैं और बहन एक ही माँ बाप की बेटियां हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी तोंगतोंग कितनी समझदार है। तोंगतोंग का दिल अच्छा है, भगवान उसे सदा सुरक्षित रखें। पहली संतान में ही जुड़वा बच्चे, यह तो बहुत बड़ी खुशहाली है। हाँ, कैसे होगा हमारे घर में इतना सौभाग्य, इतनी अच्छी बेटी हो। मैं सुअर की तरह कैसे आवाज निकाल रही हूँ। तोंगतोंग, तुम्हें क्या हुआ दादी? अभी तो मेरा पेट बोल रहा था, हाल ही में मुझे पता नहीं क्या हो गया। बहुत जल्दी भूख लगती है। तोंगतोंग, तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, खाना जरूर खा लेना, पेट के अंदर के बच्चों को भूखा न रहने दो। आओ जल्दी खाओ। बहन धीरे से खाओ, नहीं तो तुम दम घुटोगी। चुप रहो, खाना खाना एक बड़ी बात है। तोंगतोंग, दादी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा बड़ा पैर बनाया है, मैं तुम्हें लेकर आती हूँ। यह तोंगतोंग कितनी खाती है, शायद ये 2 जुड़वा नहीं बल्कि और भी ज्यादा है। यह गर्भ निश्चित रूप से जुड़वा बच्चों का है, एक लड़का और एक लड़की। सच में? इतने सारे? यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा। बहन की खाने की शैली देखकर कम से कम कह सकते हैं 6 जुड़वा। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली। यह वास्तव में बहुत बड़ी खुशी है। इस मादा सुअर की एक बार में दर्जनों बच्चे होते हैं, जरूर ही बहुत सारे बच्चे होंगे। तोंगतोंग, तुम पहले खाओ। जब हमारी बूढ़ी मादा सुअर बच्चे देगी, दादी तुम्हें बारबेक्यू सुअर बनाकर खिलाएगी। धन्यवाद दादी, मुझे सबसे ज्यादा बारबेक्यू सुअर पसंद है। घर के सुअर क्यों इतने चिल्ला रहे हैं? शायद बहन को बारबेक्यू सुअर खाने की बात सुनकर यह मादा सुअर इंसानों की तरह समझती है, वह दुखी हो रही है। यह मादा सुअर क्या इंसानों की तरह समझ सकती है? मैं न केवल सुअर के बच्चों को खाऊंगी, नए साल पर मैं इसे भी मारकर खा लूंगी। तुमने बुद्ध की माला मादा सुअर पर क्यों पहनाई? बहन, मैंने सिर्फ मादा सुअर के जटिल प्रसव की चिंता की थी, इसलिए मैंने बुद्ध की माला मादा सुअर पर लटका दी। ये तो लाखों की माला है, तुमने ये माला मादा सुअर पर कैसे पहना सकती हो? यह जरूर ही जानबूझकर किया है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। तोंगतोंग, मैंने सिर्फ बुद्ध की माला मादा सुअर पर लटकाई, यह कैसे तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या इस माला में कोई रहस्य है? तोंगतोंग, तुम सब ठीक हो ना? मैम, यह माला मैंने खास तौर पर मांगी थी। तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए, इसमें कोई रहस्य कैसे हो सकता है? ये माला तोंगतोंग ने अच्छे इरादे से तुम्हें दी है, तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए, चाहे तुम कितने भी नापसंद। इसे मादा सुअर पर नहीं पहनाया जा सकता। अरे, जल्दी से माला निकालो। ठीक है। तुम छोटी प्यारी। तोंगतोंग, दादी को डराओ मत, बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तोंगतोंग के पेट में इतने सारे सुअर के बाल कैसे हैं? यह क्या गर्भ है? क्या यह कोई राक्षस है? तोंगतोंग, तुम्हारा पेट ऐसा क्यों हो रहा है? तुम हो कायरो। तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया, तुमने क्या किया? कायरो, तुम निर्दय हो। कैसे करें आपको टोंगटोंग को नुकसान? क्या किया है आपने टोंगटोंग के लिए? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसके पेट में बाल हैं? आप अपने पेट को क्यों नहीं हिलाते? ये सुअर के बालों से भरा क्यों है? मैं उसकी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता? हो सकता है अपने ही पापों को। तुम ओप्स, बुढ़िया ने जन्म दिया।
मेरा पेट भी नहीं है। आ, मेरे पेट। मुझे देखने दो। डिलीवरी की तारीख अभी तक नहीं आई है। ये कैसे पैदा हो सकता है? मेरी बहन जल्दी नहीं होगी क्या वह? आप बुध कार्ड पर क्यों नहीं डालते हैं? माँ और बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। तुम चुप रहो। तुम एक हो बड़े सौंदर्य लड़की दूसरी चाची के कारण। आप मुझे कैसे दिखाते हैं? तुम मुझे नंबर दो। यह पहली बार है जब मैंने इस तरह के जुड़वां बच्चों को देखा है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? इसे अस्पताल ले जाओ। चलो चलते हैं। इसे अस्पताल ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। अगर ये आपके लिए नहीं था, एक टोंग को समय से पहले कैसे लाया जा सकता है? टोंग टोंग कहते हैं। यह बुध कार्ड माँ और बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। मैं नहीं चाहता कि 20 पर बर्ज लगाने से पहले अधिक क्यूब्स को जन्म दें। मुझे नहीं पता कि कुछ भी होगा। तुम शायद टोंग टोंग ने मुझे यह बुध कार्ड दिया, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। आखिरकार टोंग ने आपके लिए इस बड्डी कार्ड के लिए कहा। आप इसे अपनी त्वचा के करीब ले जाते हैं। नहीं पहनकर। अच्छा है। सुअरों पर नहीं। मैंने इसे कुत्ते पर डाल दिया। मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। क्या बच्चे के साथ कुछ गलत है? मेरी बहन को नीचे जाने दो। पता नहीं क्यों बढ़ता है बाल। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा स्वस्थ है। सबसे मजबूत भ्रूण है जो कभी देखा है। क्या आप हर दिन बीमार हो सकते हैं? ओह हाँ। तुम छोटे लड़के, जन्म के समय यह होनहार होना चाहिए। शायद शहर में चीनी गोभी को दे सकते हैं। यदि आप बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। इन दिनों हम घर नहीं हैं। ये बुद्ध का पत्र अच्छी तरह से शरीर पर पहना हुआ है क्या? बुद्ध का पत्र? मैंने इसे हमेशा पहना है। ठीक है, वैसे ही अच्छा है। इस बुद्ध के पत्र के बाद इसे सुअर पर फिर से पहनना नहीं चाहिए। टोंग टोंग को निराश न करें। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं को। चिंता मत करो, यह बुद्ध का पत्र बहन ने विशेष रूप से मेरे लिए मांगा है। मैं सोते समय भी इसे पहनता हूँ। वैसे ही अच्छा है। बहन आप इसे अच्छी तरह से पहने रहें। हमारे दोनों बच्चे सुरक्षित जन्म लेंगे। दादी मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। चलो अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। ठीक है। चलो। हमारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित जन्म लेंगे। सिर्फ जो तुम पैदा करोगी वह आदमी नहीं हो सकता। टोंग टोंग, नव वर्ष का भोजन इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा। दादी ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए मांस का सूप पकाया है। यह लो। पहले थोड़ा पी लो। हाहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टोंग टोंग को 4 जुड़वा हैं। उसने पहले भी खाने के लिए नहीं छुआ। तुम्हारे पास एक है। क्या पीना है? दादी सही कह रही है येरू। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें थोड़ा टोंग टोंग को देना चाहिए। चलो टोंग टोंग, तुम पहले प्यो पीकर दादी से फिर से पकवाने को कहना। धन्यवाद जीजाजी। जीजाजी आप बहुत अच्छे हो। पत्नी टोंग टोंग के पास 4 जुड़वा है और उसे अधिक पोषण की आवश्यकता है। ये मांस और सूप टोंग टोंग के लिए है। ये लो। पत्नी हड्डी खाओ। पति तुम्हें कैसे पता है? टोंग टोंग हड्डियों को पसंद नहीं करती है। तुम क्या कह रहे हो? टोंग टोंग कैसे हड्डियों को पसंद कर सकती है? मैं यह खाना चाहती हूँ। टोंग टोंग तुम सिर्फ हड्डियां क्यों खा रही हो, मांस नहीं? कुत्ते को हड्डियां खाने का सबसे ज्यादा पसंद है। दादी, चूंकि बहन को सूप और मांस पसंद नहीं है, फिर यह बर्बाद नहीं होना चाहिए। टोंग टोंग धीरे धीरे खाओ। जब तक उसके पेट में बच्चे मोटे न हो जाएं, जन्म के बाद भी आश्चर्य होगा। टोंग टोंग दादी ने तुम्हारे लिए एक ज्योतिषी ढूंढ लिया है जो गणना कर चुके हैं। टोंग टोंग। पत्नी टोंग टोंग कहाँ है? उसने कहा कि वह बाहर एक शौचालय ढूंढने गई है। घर में शौचालय है तो बाहर क्यों जाएं? शायद बहुत सारे होने के कारण भूखे रह गए। खुद बाहर जाकर खाना ढूंढो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पेट भर के खाने के बाद टॉयलेट कैसे ढूंढें? टोंग टोंग प्रसव की स्थिति में है, यह असुरक्षित है। जल्दी से चलो ढूंढने के लिए। चलो चलो। टोंग 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 क्या तुम अंदर हो? टोंग 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 क्या तुम अंदर हो? टोंग टोंग। आ टोंग टोंग तुम गर्भवती हो क्या? तुम्हें यहाँ गंदगी नहीं लगती? अगर बीमारी लग गई तो क्या होगा? अच्छी तरह से अंदर क्या कर रही थी? मुझे अचानक सूंघ कर लगा।
टोंग टोंग, तुमने क्या खाया? बस गर्भावस्था के कारण थोड़ी सी उल्टी आ रही थी। अरे यह तो प्रसव पूर्व उल्टी है। दादी जल्दी से तुम्हारे लिए सूप पकाती हैं और फिर थोड़ा और बढ़ाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? यकीनन कायरू ने कुछ किया है। कायरू, तुमने मुझ पर क्या किया? मैं अनियंत्रित रूप से शौचालय की ओर क्यों जा रही हूँ? क्या तुम्हारा शौचालय जाना मेरे साथ क्या संबंध है? पत्नी टोंग टोंग तो तुम्हारी छोटी बहन है। क्या तुम उसके बारे में चिंता नहीं कर सकती? उसके पैर उसके अपने हैं, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। टोंग टोंग, तुम्हारी सांस क्यों इतनी खराब है? क्या तुम शौचालय में खाने गई थी? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। टोंग टोंग, क्या तुम ठीक हो टोंग टोंग? टोंग टोंग, अरे टोंग टोंग, यह टोंग टोंग का प्रसव होने वाला है और तुम वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। दादी, ये वर्ष की अंतिम रात है, अस्पताल बंद है और हमारा गांव इतना दूर है, ये समय रहते नहीं होगा। अरे यह नहीं हो सकता, घर पर ही प्रसव करना होगा। जल्दी से टोंग टोंग को कमरे में ले जाओ। ठीक है, चलो जल्दी जाओ कैरो। और तुम भी आकर मदद क्यों नहीं करती? मैं भी गर्भवती हूँ। मेरे पास इच्छा है पर ताकत नहीं। यहाँ तो तुम और दादी हो। टोंग टोंग तो तुम्हारी छोटी बहन है। इस चालबाज लड़की से बहस मत करो। मदद करना हो तो करो, नहीं तो देखोगी। बच्चे को जन्म देने में क्या करोगी? जल्दी से सहारा दो। चलो। कमरे में ले जाओ, जल्दी जाओ। अरे धीरे धीरे। ऐसी चीज किस तरह का बच्चा पैदा करेगी? कौन सा जानवर या कौन सा कुत्ता? टोंग टोंग, जल्दी। धीरे। ये मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। यह क्या होगा? यह क्या होगा? दादी, टोंग टोंग, खून बह रहा है। यह है, तुम जल्दी से अपनी तीसरी चाची को बुलाने जाओ। जल्दी जाओ। ठीक है। मैं घर पर नहीं जन्म देना चाहती। टोंग टोंग, तुम डरो मत। दादी ने हमेशा घर पर ही जन्म दिया है, तुम थोड़ा सहन कर लो। यह जल्दी दूसरी चाची, जल्दी यहाँ, जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चाची, जल्दी। टोंग टोंग, यह इतना खून क्यों बह रहा है? हाँ, यह। तुम लोग जल्दी बाहर जाओ, बाहर जाओ। पानी गर्म करो। पानी गर्म ठीक करो। है। टोंग टोंग, धीरे। टोंग टोंग, डरो मत। सांस लो। जोर लगाओ, सांस लो। भगवान करे मेरी प्यारी पोती और मेरे परपोते, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। मैंने सिर देख लिया। जल्दी और जोर लगाओ। सांस लो, आराम करो। जन्म हो गया, बाहर आ गया। जन्म हो गया, जन्म हो गया। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? कैसा है? कितने हुए? कम से कम 3-4 तो होंगे। बस 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 एक लड़का। कैसे कैसे एक ही हुआ? क्या जुड़वा नहीं थे? दादी, जुड़वा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक लड़का तो है। हाँ, कम से कम हमारे परिवार की वंशावली तो चलती रहेगी। टोंग टोंग का पेट इतना बड़ा था। लड़का हुआ, जरूर स्वस्थ और मजबूत होगा। जल्दी लेकर आओ, मुझे दिखाओ। जल्दी मुझे दिखाओ। अरे देखो तो, यह मेरा पोता है। इसका छोटा सा चेहरा, अरे वाह, कितना भाग्यशाली है। लेकिन बच्चे को इतना कसकर लपेटा गया है। क्या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी? जल्दी से लपेटा खोलो, नहीं तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। जल्दी करो। मत खोलो। मैं बच्चे की दादी हूँ, मैं अपने बच्चे को देखूंगी। क्या हुआ है? दूसरी मौसी, यह बच्चा, क्या इसमें कोई समस्या है? यह हट जाओ। मेरे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत न हो। अरे वाह, दादी देखेगी। यह बच्चा
इसकी पूंछ क्यों है? यह दूसरी मौसी टोंगटोंग की प्रसव जांच हमेशा सामान्य रही है, ये कैसे हो सकता है? एक विचित्र बच्चा पैदा हो। मुझे कैसे पता? वह पैदा होते ही ऐसा था। कैरो, क्या तुमने ये किया? उसने विचित्र बच्चा पैदा किया, यह मेरी गलती नहीं है। बच्चे की माँ से पूछो तब पता चलेगा। टोंग, तुम बताओ, यह बच्चा आखिर क्या है? यह मैं। मुझे पता चल गया। मेरा बेटा, यह ड्रैगन की पूंछ है। तुम कह रहे हो यह? इसे ड्रैगन की पूंछ कहते हैं, हाँ। आज साल का आखिरी दिन है, ड्रैगन वर्ष का अंत। मेरा बेटा यह असली ड्रैगन का अवतार है। उसने ड्रैगन वर्ष की पूरी ड्रैगन ऊर्जा ली है, इसलिए उसकी यह ड्रैगन पूंछ आई है। हाँ, टोंगटोंग सही कह रही है। यह बच्चा जरूर अवतारित ड्रैगन है और सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये बच्चा पैदा होते ही ड्रैगन पूंछ के साथ है, भविष्य में बहुत भाग्यशाली होगा। हाँ, यह बच्चा जरूर ड्रैगन राजकुमार का अवतार है। तुम लोग इसे अच्छे से पूजो, शायद हमारे परिवार को बहुत धन और समृद्धि दे। सही कहा, यह बच्चा जरूर भगवान की हमारे परिवार के लिए शुभ संकेत है। स्वर्गीय आशीर्वाद। इस बच्चे का नाम अब टियानसी होगा। अभी मैं पत्रकार से संपर्क करता हूँ, मैं सभी को बताऊंगा। हमारे घर में एक ड्रैगन प्रिंस का जन्म हुआ है। अरे वाह, हमारे घर में एक ड्रैगन प्रिंस का जन्म हुआ है। कितना प्यारा है। सोते हुए भी उठा क्यों लिए हो? एक छोटा सा प्यारा बच्चा है और तुम उसे इतना प्यार कर रहे हो। जल्दी से काम पर जाओ। मुझे काम करने क्यों भेजोगे? ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, ये तो मेरा घर है। क्या कह रही हो? तुम्हारा घर? मैं तो तुम्हारी दादी हूँ। टोंगटोंग ने एक ड्रैगन प्रिंस को जन्म दिया है, उसे ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हो और हमें निकालना चाहते हो। बहन टियानसी ड्रैगन का बेटा है। अगर तुम टियानसी की सेवा अच्छी तरह से करोगी तो शायद थोड़ी बहुत भाग्यशाली हो सकती हो, और भाग्यशाली होने का हकदार है। ये भाग्य तुम लोग अपने लिए रख लो, मैं नहीं सह सकती। साइरो, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे बेटा नहीं होगा। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, टियानसी मेरा अपना बेटा है। हम तलाक कर लें। ठीक है, तलाक कर दो। अगर तलाक हो गया है तो बच्चा अब मेरे नाम का होगा, तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम लोग अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम क्या ये कैदांटोंग का घर है? जरूर पत्रकार आ गए हैं। जब पूरे देश को पता चलेगा हमारे टोंगटोंग ने ड्रैगन प्रिंस को जन्म दिया है, तो देखो कौन हमें बाहर निकाल पाता है। क्या ये कैदांटोंग का घर है? क्या तुम यहीं पर हमारे प्यारे ड्रैगन प्रिंस का साक्षात्कार लेने आए हो? तो आपके घर में ड्रैगन प्रिंस का जन्म हुआ है, जल्दी से हमें दिखाओ ड्रैगन को। वो तो मेरी पोती ने ड्रैगन प्रिंस को जन्म दिया है। इस अवसर का फायदा उठाओ और उसका ड्रैगन चेहरा जरूर खींचो। हमारे ड्रैगन को शुरुआती पेज पर जगह मिलनी चाहिए। बुआ, आप चिंता मत करिए, अगर ये वास्तव में ड्रैगन है तो मैं उसे शुरुआती पेज पर लाऊंगा, ठीक है? टोंग जल्दी से लाओ ताकि वो लोग उसे देख सकें। ये तो वही ड्रैगन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है? हमारे टियानसी असली ड्रैगन है इसका। ये उसकी ड्रैगन पूंछ है। क्या ये पौराणिक ड्रैगन पूंछ है? असली ड्रैगन का जन्म हुआ है हमारे गांव के पूर्वजों की। कब्रों से हरा धुआं निकलने लगेगा। क्या दादी, तुम्हारे परिवार को आने वाले समय में सुख भोगने का मौका मिलेगा। हाँ, यह तो साफ साफ सुअर की पूंछ है। आप क्या कह रहे हैं? ऐसी सुअर की पूंछ के लिए हमें इतनी दूर भेजा, आपके पहाड़ी इलाके में आप बकवास कर रहे हैं मेरे बेटे की। यह तो साफ नाग की पूंछ है। बड़ी हिम्मत है, तुम्हारा बेटा नाग का बच्चा है और तुम इतना बोलते हो। अंधे हो गए हो तुम? नाग की पूंछ और सुअर की पूंछ का अंतर भी नहीं जानते? तुम एक पत्रकार कैसे हो सकते हो? तुम किस तरह के खराब पत्रकार हो? तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा की पूंछ है? चाहे तुम कितना भी कहो, यह तो एक सुअर की पूंछ ही है। तुम नाग के बच्चे को गाली दे रहे हो, यह वाकई बड़ा अपराध है। मैं आकाश से तुम्हें गिरा दूंगा। हमारा टायांसी असली नाग है, तुम अंधे हो, असली नाग को पहचान नहीं पाते। हाँ, मेरा भतीजा है, पर उस पर भाग्य का हाथ है, तुम्हें क्या पता? टीवी वालों, तुम्हारी गाड़ी की पट्टी चोरी हो गई है। क्या देखा तुमने? यही होता है जब हमारे टायांसी को नहीं मानते। यह आकाश का दंड है। अब से टायांसी हमारे गांव का असली नाग है, और अगर कोई गलत बात करेगा हमारे टायांसी उसे आकाश से गिरा देंगे।
दादी, मुझे छोटी बहन की तरह स्कूल क्यों नहीं जाना पड़ता? पढ़ाई से क्या फायदा, तू तो नाग का बच्चा है। तू बड़ा बाप बनेगा इसलिए। वो प्यारी बच्ची चाहे जितनी पढ़ ले, फिर भी तुम्हारे आज्ञाकारी होगी। हाँ, तू तो नाग का बच्चा है। कुछ न करो फिर भी तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी बात सुन। कैयरू, तूने मेरे बेटे को पिटा। तू इस छोटी सी बच्ची, तूने साहस किया। तूने हमारे नाग के बच्चे को डराया। यह घर मेरे पिता का था। अगर तुम लोग इस पर जबरदस्ती नहीं रहते, मैंने तुम्हें निकाल दिया होता। तू दादी, वह मेरी बात क्यों नहीं सुनती? टायांसी, वह बदमाश है। हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, मैं तुम्हारी माँ के साथ टायांसी के लिए बड़ा भोजन बनाने जा रही हूँ। तू यहाँ खेल देख, कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। हम टायांसी, अब तुम बाहर निकलो और दाईं ओर मुड़ो। गांव के मुख्य रास्ते पर वहाँ एक दुकान है। वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। सचमुच? बिल्कुल, तू तो नाग का बच्चा है। घर का साधारण खाना तेरे कदर का नहीं है। तुम्हारे लिए तो बाहर का खाना ही उपयुक्त है। इस ड्रेकन को अभी व्यक्तिगत रूप से सुपरमार्केट पर चढ़ाई करनी चाहिए। चलो चलो। तियांसी, सावधान रहना। मेरी बड़ी मामी ने मुझे झूठ नहीं बोला, सचमुच बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। फुटियांसी, तुम छोटे बच्चे, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? मेरी दुकान का सामान खा रहे हो। भाग मत। यह ड्रेकन लौट आया है। मेरे छोटे ड्रेकन राजकुमार, तुम कहाँ खेलकर आए हो? देखो, गंदगी से भरा हुआ लौट आया हो। ये सब कहाँ से लाए हो? यह ड्रेकन गांव में व्यक्तिगत रूप से चढ़ाई किया। ये सब मेरे युद्ध के अनुभव है। तियांसी सचमुच ड्रेकन का पुत्र है। इस बाहर जाने से इतना सारा सामान लेकर आया है। दादी, तुम लोगों को तो आने वाले समय तक सुख भोगना है। चैडांटोंग, अपने बेटे को मेरे पास भेज दो। चैडांटोंग, अपने बेटे को सौंप दो। तुम हमारे तियांसी से क्या चाहते हो? तुम्हें पूछने का अधिकार है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे छोटे बच्चे ने क्या किया है? तुम्हारे छोटे बच्चे ने मेरी दुकान से चोरी की पैसे नहीं दिए और मेरी दुकान को गंदा कर दिया उसने, और फिर हमारे बच्चों के खिलौने छीने और उन्हें घायल किया। तुम झूठ बोल रहे हो, तियांसी ने कहा है। ये सब उसके युद्ध के अनुभव हैं। क्या बात करते हो? वो सब हमारे सामान को चोरी कर ले गया। आज तुम्हें हमारा नुकसान पूरा करना होगा। हाँ, पैसे दो। चुप रहो, मैंने तुम्हें अभी तक शिकायत नहीं की। हमारे तियांसी को गंदगी से भरा हुआ लाए हो और अब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ऐसा करने का दिल कैसे हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे तियांसी ड्रेकन के पुत्र हैं। उनके द्वारा लिया गया सामान उसके लिए एक सम्मान है। तुमने हमारे तियांसी को गंदा कर दिया। तुम्हें पैसे देने चाहिए। हाँ, तुम्हें पैसे देने चाहिए। प्यारे ड्रैगन के पुत्र ने मेरी बेटी की स्कर्ट फाड़ दी और मेरी बेटी को खेत में गिरा दिया। दवा का खर्च दो। साफ है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे ड्रेकन को आकर्षित किया। तुम्हारी ऐसे में हमसे झूठ बोलना चाहते हो तो तुम्हें सपने देखने चाहिए। बेटी वे टायांसी को इस तरह से बदजब्दी कैसे कर सकते हैं? उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे बस कुछ चालाकी का इस्तेमाल करके हमारे ड्रैगन बच्चे को धोखा देने की सोच ली। क्या तुम्हें बदशगुन का डर नहीं है? हमारी लड़की नए कपड़े पहनकर सड़क पर चल रही थी और तुम्हारे बेटे ने उसे परेशान किया, और फिर भी तुम कहते हो कि हमारी लड़की तुम्हारे बच्चे को धोखा दे रही है। ठीक है, हमारे टायांसी को आकर्षित करने के लिए वह नए कपड़े भी पहनती है और अभी भी कहते हो कि वह जानबूझकर हमें धोखा नहीं दे रही है। तुम्हारी उस लड़की की तो बात ही क्या है, हमारे ड्रैगन बच्चे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास राजसी विरासत है?
हम जैसे लोगों को तुम्हारे छोटे बच्चे के साथ घूमने के लिए मजबूर करते हो। चीन का राजवंश तो कई साल पहले ही समाप्त हो गया, फिर भी तुम जैसे पुराने विचारों वाले लोग हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा ड्रैगन का बच्चा है, यह तो पूरे देश को पता है। यह तुम्हारे लिए चुनौती करने लायक नहीं है। हाँ, हमारे टायांसी वास्तव में ड्रैगन की पूंछ वाले ड्रैगन के बच्चे हैं। तुम्हें हर बात में उनका पालन करना चाहिए। यह तुम जैसे सामान्य लोगों का कर्तव्य है। तुम्हारे लिए ड्रैगन के बच्चे का अनादर करना। ध्यान रहे, आकाश से बिजली गिरकर तुम्हें मार सकती है। ये दिन में तो बिजली कैसे गिरती है? अरे घबराओ मत, शायद संयोग है। ऐसा अजीब नहीं होता। तुम अभी तक घुटने टेक कर माफी नहीं मांगे। तुम जानते हो हमारे ड्रैगन बच्चे की ताकत, इसलिए आगे चलकर तुम्हें हमारी सुननी होगी। तुम खुद देखो। ड्रैगन बच्चे की देखभाल के लिए 100 नियम है। ये क्या है? ड्रैगन बच्चे को सड़क पर देखने पर झुकना अनिवार्य है। हर दिन ड्रैगन बच्चे को 2 डिब्बे दूध और 3 अंडे भेंट करने होंगे। हर परिवार को हर दिन ड्रैगन बच्चे को 100 रुपए की भाग्य राशि देनी होगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों को दिमाग की समस्या है क्या? ड्रैगन बच्चा हमारे गांव में पैदा हुआ है और तुम्हें भाग्य से बरकरार रखता है। तुम थोड़ा सा पैसा देने में क्या गलती है? बस तुम नियमों का पालन करो, हमारे ड्रैगन बच्चे की सेवा करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे, मैं तो ड्रैगन बच्चे की सच्ची दादी हूँ। आपकी हिम्मत कैसे? मृत लड़की आपका छोटा लड़का, एक मुर्गा के साथ मुझे लगता है कि मैं असली ड्रैगन बेटा आप आज या किसी और के पैसे खो देंगे। हम आपके लिए विनम्र नहीं हैं। आपका स्वागत है। आपका अपमान करते हैं, बदला होगा। यदि आप चाहते हैं तो पहले आपके परिवार को दंडित किया जाएगा। मैं मेरा ड्रैगन बेटा, यह सही है। आप गलत हैं। अगर आप रक्षा करते हैं, यदि आपका बच्चा पैसा नहीं खोता है तो हम इसे स्वयं करेंगे। कुछ ले लो। लेना। रुक जाओ। आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से व्यवहार न करें। हमारे घर को लूटने की हिम्मत। आप प्रतिशोध से डरते नहीं। क्या ड्रैगन? जाओ। माँ, मैं वास्तव में एक ड्रैगन हूँ। जाहिर है आपके पास एक ड्रैगन पूंछ है। स्वर्ग से एक भाग्यशाली तारा है। यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी इसका साक्षात्कार लिया है। यह सच है कि आपकी बहन ने आपको बताया। क्यों नहीं सुन रहे लोग मुझे? क्योंकि वे माल नहीं जानते हैं। अल्लाह उन्हें बदला देगा। यह कम या अधिक है। मैं पहले खेलूंगा। दादी बस इसे जाने नहीं दे सकती। एक अपमानजनक ड्रैगन, अच्छी मौत नहीं। कल गांव को कुछ दे दूंगा। मैं उन मूर्खों को हमारे ड्रैगन बेटे की ताकत को जाने। ओ, ये आग में है। वो आग में है। आओ आगे आओ। आओ आगे आओ। किसी ने आग लगाई। देखो, यह आग स्वर्ग है। आपके लिए ग्रामीणों को दंडित करें। भगवान आपको पसंद नहीं करता है, केवल दिव्य अग्नि को। इन ग्रामीणों को सजा। यह दिन है कि इस आग को नहीं भेजना चाहिए। क्या आपने इसे? कायरू, आप बकवास बात करते हैं। स्पष्ट रूप से यह स्वर्ग का संदेश है। यह पता चला है कि मैं वास्तव में ड्रैगन राजकुमार हूँ। क्या आप अभी भी एक नकली माँ हैं और आपको धोखा दे सकते हैं? यदि आप ड्रैगन नहीं हैं, आज उन्होंने तुम्हें परेशान किया और घर में आग लग गई। अरे यही तो भाग्य है। मैं वास्तव में ड्रैगन प्रिंस हूँ। चलो अभी चलते हैं। चलो देखते हैं ड्रैगन के बेटे का दबदबा। हम ड्रैगन का बेटा आ गया। सच्चे ड्रैगन को देखकर आप नहीं घुटने टेकते, इसीलिए आग लगी है। यह सब आपके ड्रैगन के बेटे का अपमान करने के कारण है, जिसके कारण आप पर आकाश का दंड आया है। आपने ड्रैगन के बेटे को बदशगुनी किया है। यह आग बस शुरुआत है। अगर आप गलती मानने से इनकार करते हैं तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आप सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? तुमने यहाँ आग लगाई है और अभी भी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें पकड़ो पकड़ो।
आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या करने वाले हो? मेरा बेटा ड्रैगन का बेटा है, आप लोग बदशगुनी मत करना। अरे पुलिस इंस्पेक्टर आ गए। इधर इधर। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये प्यारे बच्चे ड्रैगन के बेटे का सम्मान नहीं करते, जल्दी से उन्हें पकड़ लो। क्या आप लोगों को पता है कि ये आग किसने लगाई? ये मेरे ड्रैगन के बेटे ने लगाई है। यह भगवान का दंड है, ड्रैगन के बेटे के आदेश का अपमान करने का। पहली बार देखा है कि कोई आग लगाने के बाद इतना ढीठ हो सकता है। तो तुम लोगों को जेल में ही रहना होगा। पकड़ो। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो ड्रैगन के बेटे की दादी हूँ। आप लोग ड्रैगन के बेटे का सम्मान नहीं करते, आप बदमाश हो। मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, आपको नजर नहीं आता? सच्चे ड्रैगन को नहीं पहचानते? इंस्पेक्टर साहब, ये सब छोटे बच्चों की बकवास है, आप उनसे नाराज मत हो। मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनते। तुम सबको भगवान का दंड मिलेगा। बच्चे अभी ना समझें। तुम मुझे माँ को कैसे पीट सकते हो? मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, तुम कौन हो? तुम मुझे सिखाना चाहते हो? अरे बस बस बस, जो बातें हैं वो पुलिस स्टेशन पर कहना। ये आग मेरे कारण नहीं लगी, तुम्हारे पास सबूत है? यही सबूत है। ये उन्होंने ही आग लगाई, सबूत साफ है। तुम लोगों को जेल में ही रहना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा कसूर नहीं है। ये दादी ने आग लगाई है, झूठ मत बोलो। ये तुम और तेरा बेटा ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हें जला दूंगा। सबको ले जाओ। हीरो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मुझे बचाओ बहन, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे जेल नहीं भेज सकते। मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, मुझे मत पकड़ो। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। यह तुम्हारा फल है। चलो। हीरो, हमारे गांव से एक और बुराई दूर हो गई।